माँ को कुछ हो गया तो मैं बिना माँ के रह जाऊं। सुनिए सुनिए यार, क्या बिटिया की तरह रोते हो? पहले हमारी बात सुनो। ये एक डाकू है वो। हाँ मैं मार रहा हूँ। हाँ डाकू है, खतरनाक। आपको किसी दिन गोली मारा था? मुझे? हाँ, उसकी औकात है मुझे गोली मारने की? अरे तो औकात, जब वो आपको कुछ कहा नहीं तो आप उससे क्यों इतना घबरा रहे हैं? डाकू को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। अच्छा, क्योंकि डाकू बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, डकैतियां डालते हैं, अपहरण करते हैं, 302 करते हैं, 376 करते हैं। और मैं रियासत का राजकुमार हूँ। मैं बहन बेटियों को बहन बेटियों की तरह देखता हूँ। आपकी इज्जत लूटा? अरे हरामजादे, मेरी इज्जत हरामजादे में कोई। एक मिनट तो की बात कीजिए। जब वो कह रहा था रास्ते में सेनापति से कि मैं राज की बात बताऊंगा, तो उसमें आप क्यों घबरा रहे हैं? हो सकता है कि वो भाई वो राज की बात और बता दे। आप घबराते क्या हैं? और अगर सुन लियो, जे माया राम का मारी से अगर पता लाग गए तो वह का जवन जूता वही मोहे पर मारा बना। वहाँ घूम के इधरिया वाला इधर आ गए। और चली तो है यही गोपालगंज में एक मोची बैठा तो मोहे पर जूता मारे वाला बनावा था। अब भाई देखो का करी थी। भोलेनाथ मेरी जान बचाओ। अब तो मेरी जान नहीं बचेगी। अरे अल्लाह, कट। अगर ये भुरवा ठीक हो गया, राज की बात बता दिया, तो मेरी माँ मेरी पाती करवा देगी और अब भुरवा का राज तिलक कर देगी। हे भोलेनाथ, अब की बार मुझे बचा लो। आगे मैं कुछ अत्याचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो कोई खून नहीं किया। हाँ हाँ, अरे आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोक के देव हैं। हाँ हाँ, मेरी फांसी हो जाएगी। नहीं भोलेनाथ, मुझे बता लो, मुझे बता लो। कहते हैं सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है ओम प्रकाश बेटा। हाँ? अगर कोई तरकीब नहीं निकाला तो मैं तुमको कैलाश पर्वत से जमीन मिला दूंगा। अगर 3 गिनने से पहले नहीं बताया तो मैं तुम्हारा राम नाम भोलेनाथ सत्य कर दूंगा। नंबर 1, 2, नंबर इसमें बहुत दम है, बहुत दम है, बहुत। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, कैलाश पर्वत पर जाओ, भांग के गोले खाओ, वहीं पर पड़े रहो। जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ। कौन है रे? मारूंगा गोली, भक से दग जाएगा। हाँ? मेरा कुत्ता परेशान है कि राज की बात तो डाकू बताएगा। घबराओ नहीं मेरे कुत्ते सुरजीत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरी बहन नैना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा खून मैं करूंगा। सुरजीत, आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। अफसोस, न मालूम किसने मेरे पिता का खून किया। उस कातिल का कोई पता नहीं चल रहा है। मेरी बहन का अपहरण हुआ
कोई पता नहीं चल रहा है। इधर डाकू भूरा को गोली मारा, उस खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है। या मेरे भगवान, मैं तो कहीं का नहीं रह गया। मेरा तो परिवार सब नाश हो गया। अब मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं। सेनापति जी, कुंवर जी, आप पागल हो गए हैं? आपने ये क्या किया कुंवर जी? ये क्या किया आपने? सेनापति जी, हाँ कुंवर जी। आत्महत्या करना पाप होता है। नहीं नहीं कुंवर जी, नहीं। मैं उस तरफ से गुजर चुका हूं कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। हाँ, ना बाप ना बहन। मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? आपको नौकरी करना होगा। नहीं करूंगा कुंवर जी। आपको जीना होगा। मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। सेनापति जी, हाँ, अगर आप अपनी जान दे दोगे तो आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं कुंवर जी, ऐसा नहीं करोगी। सेनापति जी, अगर आप नहीं रहेंगे, दुश्मन किले पर चढ़ाई करेगा तो आखिर मोर्चा संभालने कौन जाएगा? सेनापति जी, कुंवर जी, आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसने आपके पिताजी का खून किया है, उस कातिल को मैं जानता हूं। मेरे पिता का खूनी कौन है कुंवर जी? बतलाओ मुझे। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी, शांत 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 शांत, पहले बात सुनो। बतलाइए कुंवर जी। सब किया जाएगा, सब किया जाएगा। आप जो कहोगे वो होगा। कौन है खूनी मेरे बाप का? सेनापति जी, हाँ, एक दिन की बात है। एक दिन की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। मेरा फुटबॉल अचानक जाकर जलाने चमन में गिर गया। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्तों तो हिम्मत नहीं थी कि भाई चमन में चले जाएं। नहीं कुंवर जी, वो जनाना चमन है। जनाने चमन में सिर्फ राजमाता जा सकती है, दूसरे का कोई हक नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा, राजकुमार जी आप चमन में जाएं और फुटबॉल लेकर आए। हाँ, मैं दौड़ते हुए चमन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? अचानक अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मैंने कसम खा लिया है, अगर बताओगे नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो बतलाओ, मेरे पिता का कातिल कौन है? वहां अचानक जब मैं पहुंचा तो क्या देखा? क्या देखा? मेरी माँ। मेरी माँ। आपकी माँ? हाँ। यानी कि रानी माँ? हाँ। क्या किया रानी माँ ने? डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कुंवर जी मैं तुम्हें। मैं जानता था सेनापत कि आप यही कहेंगे। राजमाता को गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजमाता ये न्यायी माता है, वो ऐसा नहीं कर सकती कुंवर जी। सेनापति जी, मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। भूरा की बाहों में? हाँ राजमाता जी। राजमाता ये अन्याय कर रही थी, उस डाकू के गले लग रही। हाँ, गले नहीं, बाहों में समाई हुई थी। अचानक जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे देखा तो शर्मा गई। वो तो शर्म की बात हो ही गई। मेरी जब माँ
माँ को बेटे ने देख लिया हाँ। तो माँ शर्म से धंस जाएगी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? बेटा कहरजीत, ये बातें किसी से नहीं बताना, नहीं तो दरबार में बहुत बदनामी होगी। ये तो होगी है। मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चल पड़ा। फिर क्या हुआ कुंवर जी? मैं जैसे वहां से चला, आपके पिताजी भी जनाने चमन और शाही बगीचे के बीच वाला रास्ता है, हाँ, उसी रास्ते से आ रहे थे। और ये घिनौना रूप आपके पिताजी ने भी देख लिया। और जब मेरी माँ ने आपके पिताजी को देखा, हाँ। तो भूरा से कहा, क्या कहा? प्यारे भूरा, इस बुढ़े का काम तमाम कर दो, नहीं तो अगर ये कहीं दरबार पहुंच गया तो रियासत में गंदगियां फैल जाएगी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस भूरा ने वहीं पर आपके पिताजी का काम तमाम कर नहीं नहीं, नहीं। और कहा, क्या कहा? चले जाओ इसके घरे, इसके एक बेटी है जिसका नाम है नैना। मेरी बहन नैना? फिर क्या हुआ? नैना के साथ जो मर्जी सो करके उसका भी काम तमाम कर दो। इतनी बड़ी हिम्मत भूरा की? हाँ, ये सब मैं देखता रहा। आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंवर जी, उस शराब जादे भूरा को नहीं, चिंता नहीं छोड़ना। सेनापति, हमारे सिपाही आपके साथ हैं। भूरा अभी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। जिस गेट से निकले उस गेट पर ताड़ 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 गोलियां चला दो। कुंवर जी, भूरा अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता, उसका वहीं पर अंत कर देगी। सिपाहियों, चलो तुम लोग जितने भी रियासत पंचमगढ़ के असलहे हैं, सारे असलहों को ले लो और हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। बंदूक ले लो, सब लोग राइफल ले लो, गन मशीनें ले लो। चलो चलो चलो। आ गया मेरा कुत्ता। कुत्ता सुरजीत भी मेरे चक्कर में आ गया। चलो चलो सुरजीत, मैं तुम्हें अपना मोहरा बना लिया। चलो तुम पहले भूरा डाकू का काम तमाम करो, उसके बाद मेरे कुत्ते, मैं तेरा काम तमाम न कर दिया तो मेरा भी नाम कहरजीत सिंह नहीं है। हॉस्पिटल में भूरा के होश आया। महारानी चित्रा देवी बाजों के सहारा से भूरा को लेकर अस्पताल के बाहर निकले। बेटा भूरा, रानी माँ, तेरी तबीयत ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। बेटा, तू कुछ राज की बातें बताना चाहता था? हाँ, वो राज की बात बता, क्या बताना चाहता था? जरूर बताऊंगा रानी माँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहरजीत हो। रानी माँ, आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। हाँ बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं दोषी को सजा अवश्य दूंगी। चाहे दरबार का हो, चाहे मेरा बेटा खुद न हो, मैं उसे सजा जरूर दूंगी। जरूर बताऊंगा रानी माँ, जरूर बताऊंगा। तो कितना देवी वहीं पर कदम रोक लो। कितना देवी वहीं पर कदम रोक लो। दिल को मुझे बढ़ाना नहीं, भूरा को मानती हो तुम अपना पति अपहरण मेरी बहन का और करजीत, तुझको है क्या होगा?
राजमाता, वाह। मैं तो समझ रहा था कि आप एक न्यायी माता हैं और आप इतनी कमीनी निकली, इस रियासत का नामो निशान मिटा दिया। कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं भूरा को अपना पति मानती हूँ? मैं कहता हूँ मैं, और कौन कहेगा? अरे मैं। कहरजीत, हाँ तुम? हाँ मैं। हरामजादे, तेरी ये मजाल। इतनी खिड़कियां हम खोलेंगे कि सुराग गिन नहीं पाएगा कोई। अरे कहरजीत, बोल डकैत के बच्चे। इतना कहने से पहले तेरी जुबान सरकर क्यों नहीं गिर गई? काश काश तो जैसे बेटे संसार में रहेंगे तो माँ बेटे का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। डकैत के बच्चे, रिश्ता तो तुमने खत्म कर दिया है रे। दुनिया की निगाह में माँ हरामजादे, अंदर से जवानी की प्यास। माँ को गाली देता है, माँ को गाली देता है। अरे देख देख, इसी ने में माँ की ममता, और अगर माँ की ममता ने तुझे श्राप दे